Hello everyone, welcome back to Nosip with Jaspreet. So today we are back with the part 2 of the video on the topic burn. And in this part, we will be discussing the important fluid calculations that are required in the care of the burn patients, right? So to begin with the formulas, हमें कौन से formulas use करने होते हैं when we have to calculate the fluid for the burn patients. First is the Parkland's formula. जो पार्कलेंस फॉर्मूला है, जो पार्कलेंस मेथड है, इट इज बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ द बर्न, राइट? अगर द डिग्री ऑफ द बर्न इज सेकंड टू थर्ड एंड द पेशेंट इज अडल्ट, द फॉर्मूला विल बी 2 ml per kg into total burn surface area. ठीक है, 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द वेट ऑफ द पेशेंट इन kgs और जितना भी परसेंट उसको बर्न हुआ है वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेकंड टू थर्ड डिग्री बर्न इन द चिल्ड्रन, प्राइमरीली जो 14 ईयर्स से कम है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 विद द वेट इनटू द परसेंटेज ऑफ द बर्न, राइट? वी आर गोइंग टू जस्ट रिप्लेस 2 विद द 3. जब हम सेकेंड टू थर्ड डिग्री बर्न इन द इन्फेंट्स कैलकुलेट करते हैं, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद अगेन विद द 3 ml इनटू kg इनटू परसेंटेज ऑफ द टोटल बर्न सरफेस एरिया. बट द डिफरेंस कम्स जब पेशेंट को फोर्थ डिग्री बर्न होता है. जब किसी भी पेशेंट को फोर्थ डिग्री बर्न होगा, irrespective of the age, irrespective of the weight, we will be using the constant 4 ml into the weight of the patient in kg into the total burn surface area, right? अगर हमें फोर्थ डिग्री बर्न का पेशेंट मिला है, right? Irrespective of the age, irrespective of the of the gender, we are just going to resuscitate the patient with the formula using the formula 4 ml into kg into TBSA percentage, right? And it is to be noted that जितना भी आपका टोटल फ्लूइड आएगा वो 24 आवर्स का होगा एंड उसको आपको 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है. जो फर्स्ट 50% है वो आपको पहले 8 घंटे में देना है एंड जो रिमेनिंग 50% है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में यू हैव टू इंस्टिल इनटू द पेशेंट. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर टोटल 24 आवर्स. उस 24 आवर्स वाले को डिवाइड करना है और फर्स्ट 8 आवर्स में 50% दे देना है और रिमेनिंग 50% हमें नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस यूजिंग एन एग्जांपल, राइट? अ 60-year-old मेल केम टू यू विद द फोर्थ डिग्री बर्न. सबसे पहले आपको क्या पता है उसका वेट? यू नो द वेट इज 60 kgs. ठीक है, उसके बाद यू नो व्हाट टाइप ऑफ बर्न इट इज? फोर्थ डिग्री बर्न. हमने अभी डिस्कस किया है कि जब फोर्थ डिग्री बर्न होता है, irrespective of the age, we just use the constant Parkland formula to calculate the fluid, right? And the burn surface area is 20%. तो हमें तीनों चीजें given है. So we will be calculate the fluid to be given in the first 24 hours. आपके पास पेशेंट का वेट गिवन है, आपके पास पेशेंट का type, the degree of the burn given है, and you have the percentage of the total burn surface area. So now you have to calculate the fluid for the first 24 hours, right? So we will be using the Parkland's formula, right? Parkland formula here used will be 4 ml into kg weight. कितना weight है? 60 kg weight, right? We will be multiplying it with the total burn surface area, that is 20%. Upon multiplying it all, we will be getting the answer as 4800 ml. ठीक है, तो जो 4800 ml आया ना, उन्होंने 24 आवर्स का ही फ्लूइड पूछा है, तो द आंसर विल बी 4800 ml कि हमें पेशेंट को 4800 ml फ्लूइड देना है, राइट? इन द फर्स्ट 24 आवर्स. और अगर हमें इसको डिवाइड करना होगा, इसका 2400 तो हम देंगे फर्स्ट 8 आवर्स में एंड जो बचा हुआ 2400 होगा we will be giving in the next 16 hours to the patient. This is how we are going to divide the fluid installation in the burn patients, right? This was the Parkland's formula जो crystalloids के administration को रूल करता है, right? Moving on to the next part, which is the Brooks formula. इसमें constant value होती है 2 ml into kg into the percentage total burn surface area, but it is useful after 24 hours of the burns. क्यों? क्योंकि ये कोलॉइड्स के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है एंड इट इज रिकमेंडेड दैट जो कोलॉइड्स होते हैं वो 24 आवर्स आफ्टर द बर्न ही यूज करने होते हैं, राइट? फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स
the patient should be resuscitated with the crystalloids, and on priority basis the patient should be resuscitated with Ringer's lactate. ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपनी दूसरी वीडियो में, which is on the intravenous fluids. There we have discussed that the fluid of choice in the burn patient is Ringer's lactate, right, which is a isotonic solution, right. एंड हमेशा आपको रिमेंबर रखना है कि हमेशा ये प्रायोरिटी जाती है बर्न पेशेंट्स में. सबसे पहला एयरवे मैनेजमेंट, ऑक्सीजन, वाइटल्स, फ्लूइड्स एंड कैलकुलेटिंग द बर्न सरफेस एरिया, राइट. बट अगर आपको प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछा जाएगा, प्रायोरिटी इंटरवेंशन तो हमेशा यही होता है कि आपको पहले तो पेशेंट को इवैक्यूएट करना है. यू हैव टू रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द साइट जहां पे उसको बर्न हुआ है. ऑलवेज रिमूव द पेशेंट फर्स्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन. ठीक है, अगर वो मैनेजमेंट पूछते हैं तो पहले आपको एयरवे मैनेज करना है. यू हैव टू यूज ABC. बट अगर वो इंटरवेंशन पूछते हैं, यू हैव टू फर्स्टली इवैक्यूएट द पेशेंट, यू हैव टू रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द साइट, ताकि आप फर्दर डैमेज को हॉल्ट कर सको, राइट. सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बर्न व्हिच यू मस्ट नो, राइट. फ्लूइड कैलकुलेशन में से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, एंड दिस video was specifically about the fluid calculation, the fluid resuscitation in the burn patients, right. Hope you like this video. Please do hit the like button, do subscribe to our channel, and please do share our video so that our community can grow. ठीक है, thank you and have a nice day. Please stay tuned for the next upcoming videos. Thank you.